सीधा चलते हैं रीवा, जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से 1 टू 1 बातचीत करेंगे। उसके पहले उनको संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। अनुभव के मामले में सदैव मार्गदर्शन करने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री, भारत सरकार के मंत्री भी रहे और अब रीवा के प्रभारी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जरा बोल रहे हो ताली वाली बजाओ भाई, जरा आया मजा आना चाहिए। माना कि मैं आखिरी में बोलना है, इसका मतलब इतना तो कंजूस मत बनो। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहता था कि हमारे को माननीय पुनीत जी कार्यक्रम जब करते थे, अभी भी करते हैं, तो नेतागिरी के कार्यक्रम में हमको पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके लाना पड़ता है और ये कोशिश करना पड़ती कि 1 घंटे में ख़त्म कर लो। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि यहाँ कोई पहली लाइन आके तुरंत बैठ जाते हैं। ये है कार्यक्रम, वास्तव ये कार्यक्रम की सफलता। लगे राजेंद्र जी कहाँ बोरी वोरी के उद्घाटन करे, बोरी में नोट भरने वाला आएंगे यहाँ, तो चिंता मत करो, ये शुभकामना देते हैं अपने यहाँ। हमारी अपनी क्षमता योग्यता परमात्मा ने शरीर दिया है। इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों के लिए मैं आप सबको दूसरे कारण से बधाई देता हूँ। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके 2 रोटी का जुगाड़ करना, ये स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य, लेकिन मेरे काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है। ये यश आपके साथ जुड़ा है, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई जाता है तो आप पहले लाइन लगा के दूसरे खड़े हुआ के तुरंत बैठ जाते हैं। ये है कार्यक्रम, वास्तव ये कार्यक्रम की सफलता। लगे राजेंद्र जी कहाँ बोरी वोरी के उद्घाटन करे, बोरी में नोट भरने वाला आएंगे यहाँ, तो चिंता मत करो, ये शुभकामना देते हैं अपने यहाँ। हमारी अपनी क्षमता योग्यता परमात्मा ने शरीर दिया है। इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों के लिए मैं आप सबको दूसरे कारण से बधाई देता हूँ। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके 2 रोटी का जुगाड़ करना, ये स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है। ये यश आपके साथ जुड़ा है, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लोगों के जीवन में 2 रोटी की व्यवस्था कर देना, उनके अपने जीवन में उनके कष्ट में खड़े रहना, ये हमारी और आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक व्यक्ति कितने मोर्चे पे काम करता है, कितने प्रकार से काम करते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी डबल इंजन सरकार का परिणाम है। ये जो जितनी हम सब बातें कर पा रहे हैं, ये उनकी अम्ब्रेला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के परिणाम है। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। हमारे एमएसएमई मंत्री, हमने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा भी तय किया। जैसे लेबर के मामले में पूरी जानते, ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से और विकास के मामले में गांवों के अंदर की कठिनाई के बारे में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सारी बात जानते हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया। हमारी राजेंद्र शुक्ला जी विभागों के संचालन अच्छे से करते हैं, इसलिए 2 मंत्रालय को एक करके हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ दिया। हमारे चेतन कश्यप जी खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनको कहा और कितनी अच्छी से उन्होंने बात कही कि बड़ी इंडस्ट्री में बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन रोजगार कम लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है, इसलिए वो एमएसएमई मतलब छोटी इंडस्ट्री के मंत्री बने, क्योंकि अनुभव है लेकिन इसका लाभ पूरा मिल रहा है। अपने विधानसभा में लगातार इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देते हैं। मेरे साथ मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जोरदार अभिनंदन करो आपकी अपनी बेटी का। एक और मंत्री राधा सिंह जी, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह जी, आपका अभिनंदन है। ताली वाली में कंजूसी मत करो। राजेश मिश्रा जी आपके साथ है। हमारी इस मीटिंग में हमारे सीएस अनुराग जैन जी, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, वो भी यहाँ मौजूद है।
हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। हमारे बीच में से आचार्य बालकृष्ण अभी अभी गए, लेकिन उनने अपने स्वदेशी का जो आंदोलन चलाया, हमारे दो भाइयों की जोड़ी अलग अलग प्रकार से प्रसिद्ध है, लेकिन रामकृष्ण पतंजलि आश्रम के माध्यम से बालकृष्ण जी, जनार्दन मिश्रा जी के लिए जोरदार, कहां जनार्दन जी, वो, अरे वाह, मैं भूल गया मिश्रा जी, आपका मालूम पड़ा आप कब खड़े हो जाते हैं, वहां शुरू कर देते हैं अभी। हमारे भाई ये जोरदार फक्कड़ मुरादाबादी, बहुत अच्छा, आपका भी अभिनंदन है। बहुत अच्छे जनता से जुड़े हुए, जनता के मामलों को लेके चलने वाले यहाँ हमारे सभी माननीय विधायकगण, एक बार जोरदार ताली कर बजाओ। पूरे विंध्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ से लेके वहां तक सारे बैठे हैं। मैं आप सबके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में डालमिया ग्रुप के सीएमडी श्री पुनीत डालमिया जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने बात की। श्री भीम सिंह जी कचोट जी, HK त्रिपाठी जी, जो रिलायंस बायो से है, अडानी ग्रुप के, रिलायंस भी है, अडानी भी है, पतंजलि भी है, डालमिया भी है, सिद्धार्थ इन्फोट्रेक भी है, डायरेक्टर NCL भी है, CMD रामा ग्रुप भी, कौन छोड़ा अपन ने मंच पर भी और नीचे भी, सभी प्रकार के कामों के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी है और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे रीवा के प्रेसिडेंट खन्ना जी, राजीव खन्ना जी भी है ना यहाँ मौजूद। एक बार अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करिए सबके लिए। विंध्य की धरती और ये हमारा ऐसा इलाका जहां अभी कई सारे मित्रों ने कहा, ये बात सही है कि बदलते दौर में हमको, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुनाता हूं। एक व्यक्ति के घर में पहले बहुत संपन्नता जैसे हुई होगी, धीरे धीरे काल के प्रवाह में, व्यवस्थाओं के परिवर्तन में परमात्मा की कोई दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने में घर में धीरे धीरे विपन्नता आ गई, गरीबी आई, और गरीबी का हाल ये रहा कि धीरे 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 परिवार में खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन अब चूंकि बाहर की दुनिया ऐसी थी कि उसमें उस परिवार का बड़ा वजन था, अंदर घर वालों की हालत ऐसी थी कि अपने कष्ट किसको बताए। तो परिवार में से ही कुछ चालू कर दिया कि कुछ नहीं तो बच्चों को कोचिंग कराना चालू करा, कुछ करके, कुछ भी करके घर का पाल पोस करके परिवार का संचालन तो करना ही पड़ता है। ऐसे में टेबल पे पेपर वेट रख करके अपने कोई आता तो बड़ा तरीके से बात कर कुरा के लोगों को विदा करते थे, जो भी मिल जाए कर जाए कष्ट के उस काल में। ऐसे लगातार दरिद्रता वाली स्थिति आ गई। एक दिन एक सज्जन उनके घर में आए और उनने इस कष्ट को देखा और वो पहले की वैभव वाली स्थिति भी देखी और बाकी व्यवस्था भी समझते थे। उनने आकर के बैठने के बाद अपने जिस परिवार में गए थे उनसे कहा कि ये आपके, ये कैसी स्थिति है, क्या हो रहा आपके यहाँ? तो उन्होंने कि भगवान की मर्जी, अब जो जैसा रखे। अच्छा दौड़ता तो बहुत अच्छे चले थे, अब जो है उसी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो उनने सिलेबस रखा हुआ था, पेपर वेट वो उड़ रहा था, बार बार पंखा चल रहा था, तो वो पेपर वेट पे फिर उनने पेपर वेट का उपयोग करते रखा और कहा कि मैं कोचिंग करता हूँ, ये काम वाम कराता हूँ। तो जो आने वाले सज्जन थे वो थोड़े समझदार थे और एकदम उनकी निगाह गई वो उनके पेपर वेट पे। उनने कहा आपको अभी आमदनी कितनी हो जाती है? तो उनने कहा मेरी आमदनी अब यही 2-5 हज़ार रुपये महीने का मैं कर लेता हूँ अपना घर पालने के लिए। तो उन्होंने कहा ये आप घर पालने का काम तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने आसपास देखा नहीं, आपकी क्षमता योग्यता को समझ के क्या करें? आपने भविष्य की दृष्टि से कोई प्लान नहीं बनाया? तो क्या प्लान बनाई? जो है वो सब सामने है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उनने वो पेपर वेट उठाए उनके दोनों, और संयोग ऐसा था, और ये यथार्थ में सही किस्सा भी है, उस पेपर वेट को हाथ लगा के धीरे धीरे उस पर मेल चढ़ गया था, तेल लग गया, मिट्टी लग गई, धूल लग गई। तो लेकिन असली में वो पेपर वेट नहीं थे, वो एक पन्ना था और एक हीरा था, और उनकी कीमत करीब 200 करोड़ के आइटम मिले उनके हाथ में टेबल पर। हमारी हालत भी मध्य प्रदेश में ऐसी, इतने पेपर वेट हमारे पास रखे, फालतू में गरीबी रेखा में कौन रहे?
हमारी क्षमता कोई नहीं पहचान रहा है। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की, केवल ये आंखें लाने थी हमारे पुनीत डालमिया जी सी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना, गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे हैं एमडीएच वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उनने शुभारंभ किया। अब आप कोई कल्पना कर सकता कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ ये फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन आलू प्याज करते हुए अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते हैं। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना, केवल काम करने की तो देर है। इसलिए आज हम जितने लोगों को लेके बैठे, अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं, ना चुनाव की कोई बात। अब मैं कभी कभी इसकी केवल कल्पना कर रहा था, मैंने पुनीत डालमिया जी से बात कर रहा था कि देखो कैसा समय आया है। क्या उनने कि क्या हो गया, हमने कहा देखो मैं बैठा हूं, मैं क्या हूं, मैं एज ए सीएम बैठा हूं, मेरे एक एक अधिकारी भाषण दे रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। सीएस से लेके पीएस तक, और क्या दिल भर भर के बोल रहा, मेरे को भी मजा आ रहा ये अपने आप में। उसके बाद मेरे सारे मंत्री बोल रहे हैं, और मंत्री बोले तो बोले, पहले मंत्री के पहले उद्योगपति भी बोल रहे हैं। कोई यहां से बोल रहा है, जिसको जगह मिल रही वहां से बोल रहा है, कोई हाल में से बोल रहा है, तो कोई वर्चुअल रूप से जहां से मर्जी आके जोड़ के बोल रहा है। लेकिन बोलने और करने के क्रम में मैंने उनको बताया कि ये क्या हो रहा आप देखो। तो उन्होंने कहा क्या हो रहा, हमने कहा ये वो हो रहा है, कभी किसी पौधे को बीज से पौधे निकलने की कल्पना करना, बीज से पौधा निकलता अंकुरित होके उसके पहले क्या करना पड़ता है, वो पौधे को बनने के पहले बीज को इस सारी चीजों में अपने आप को गाड़ना पड़ता है, मिट्टी में दबाना पड़ता है, धूप धूल सबसे हटाना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अपने आप को सड़ाना गलाना पड़ता, फिर अंकुरण होता है। अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये अहंकार निकालना पड़ेगा कि कोई सीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया। अरे हम सब एक परिवार है, हम सब एक ताकत बन के लगेंगे तो ये सारी बातें होगी, तो ये स्थिति बनेगी। इन अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बोले वो बोले, ये बोल दिया वो बोल दिया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देख रहा हूं, वाकई डालमिया ने मेरे का इशारा करा, हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने की प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ जाए। ये इतना अच्छा लग रहा है, उनका जोश बता रहा है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, पीएस बोले सीएस बोले तो लिखा हुआ कागज लाएंगे और 99% तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे ही नहीं। पूरे देश के अनुभव हम सबको है, क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और छोड़ देना। लेकिन ये हमारा जो क्रम चालू हुआ, सच्चे अर्थों में तो ये यज्ञ चल रहा है। हर महीने के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक कोई अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खुल के बजाओ, इतनी अच्छी बात पे भी नहीं बजाओगे तो कहां बजाओगे यार। कि हमारे में से हर विभाग का अपना बेहतर से बेहतर करने के लिए वो सामने खड़े हैं। और मजे की बात ये भी है, ये जाने अनजाने एक ताना बाना भी ऐसा ही बुना है कि यहाँ एमओयू भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहे हैं। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है, यही तो पारदर्शिता है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय है। जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी है और उत्साह उमंग भी है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। ये लगातार वातावरण बन रहा है कि हमारे अपने प्रदेश के लोग भी आगे बढ़े,
प्रदेश के अलावा जो ऑलरेडी उद्योग का काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से करें। और जब ये वातावरण बनता है जिला प्रशासन का भी ध्यान जाता है, जिला कलेक्टर भी ध्यान देते कि हमारी सरकार का मूड क्या है। आमतौर पर जितना प्रशासन होता है वो धारा के साथ बहता है, धारा किधर जा रही, और लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे साल ध्यान जाता है, तो अपने आप ही चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नहीं है, सच्चे अर्थों में हमारी क्षमता योग्यता के साथ हम ये सारे काम करते जाएंगे तो आज वाकई बदलाव का दौर आएगा। अब मेरा अपना भाषण तो पूरा हो गया, कुछ घोषणा करना बाकी है। लंबा कुछ नहीं बोलूंगा, जहां मुझे लगा कि अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे। लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली बजवा दो सबके लिए। मऊगंज, कहां है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे, ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है? संजय धुबरी आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई? बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है, इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक, हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना, मतलब मैं एज अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पे निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते तो उसके दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ
देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है, तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या जोड़ूं। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण, कुसुम, ये जो अपने यहाँ से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और उनने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं है। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपनी खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं है। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं, यहाँ पे आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजाओ, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराजा, आपको बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।